गुजर रही है उम्र पर जीना अभी बाकी है। जिन हालातों ने पटका है ज़मीन पर उन्हें उठकर जवाब देना अभी बाकी है। वक्त को करने दो अपनी मनमानी, मेरा वक्त आना अभी बाकी है। चल रही हूँ मंजिल के सफ़र में, मंजिल को पाना अभी बाकी है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाने के प्रयास में लगे होंगे। तो गाइज़, आज हमारा दिन का शुरुआत 5 बजे से हुआ है। मैं 5 बजे उठ गई थी और उठने के बाद बाबू फिर से जग गया था, तो उसको दूध वगैरह देकर सुलाकर उसके बाद से मैं भी फ्रेश वगैरह होकर उसके बाद से थोड़ा सा बालकनी वगैरह में टहल कर, थोड़ा सा फ्रेश हवा लग जाता है ना, अभी गर्मी का दिन है तो बालकनी में थोड़ा सा टहल ले तो सुबह सुबह का हवा अच्छा लगता है और थोड़ा टहलना भी चाहिए। तो मैं थोड़ा देर 5-10 मिनट टहलने के बाद उसके बाद आ गई इधर पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि ना जिस दिन रात को मैं नहीं पढ़ती हूँ ना, तो आजकल लगता है ना कि जैसे एक टाइम का भी पढ़ाई मिस होता है, तो लगता है ना कि आज का मतलब रात को नहीं पढ़ो तो रात का लगता है कि टाइम बर्बाद हो गया, अगर दिन में नहीं पढ़ो तो लगता है कि आज का पूरा दिन खराब हो गया। अब जैसे ना ये हमारे डेली रूटीन में जो स्टडी है हमारा शामिल हो चुका है, तो एक टाइम ही मिस होता है तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पूरा दिन और पूरा रात मुझे यही मतलब बार बार ध्यान में आता है कि आज हमने पढ़ाई नहीं किया, आज हमारा पढ़ाई छूट गया। तो इस तरीके से हमारे रूटीन में कुछ इस तरह से शामिल हो चुका है और मतलब जब भी हमारा नींद खुलता है उसी टाइम हम पढ़ने बैठ जाते हैं। आदमी सोचता है कि जब जागो तभी सवेरा, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसी टाइम में पढ़ेंगे। और ख़ास करके हम जैसे बच्चे वाले लोग, तो वही जो हमारी तरह न्यू मॉम है चाहे हाउसवाइफ है, उन लोग के साथ भी शायद मेरे जैसे प्रॉब्लम आती होगी। कभी कभार बच्चों के अकॉर्डिंग कभी कभार का हमें हमेशा ही बच्चों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। हमारे बच्चे जैसे, अभी हमारा बेटा तो है जैसे कि आप सब देखते ही होंगे वीडियो में कितना बड़ा है, मात्र वो 1.5 साल का है और उसकी समझ अभी इतनी भी नहीं है कि मैं उसे या तो मैं उससे समझा सकूं तो वो समझ जाए, या फिर मैं उसे डांटूं चाहे कुछ भी, तो उसके साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस उसके अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ता है। तो इसलिए पढ़ाई भी हमको उसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है। जब वो सोया रहता है तभी हम पढ़ाई कर पाते हैं, बिल्कुल जगह रहने पे हमको बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करने देता है। तो अभी यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए, और पढ़ाई करने के बाद यहाँ पे मैक्सिमम हम 1 से 2 घंटे का क्लास यहाँ पे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। आज यहाँ पे मैं ईवीएस का ही चैप्टर लेके बैठी हुई थी और ईवीएस में मैंने वही वाला चैप्टर मतलब वायुमंडल का चैप्टर हमने कंप्लीट किया। सर यहाँ पे यातायात कंप्लीट करवाने के बाद वायुमंडल पढ़ाने लगे थे, तो वायुमंडल का चैप्टर हमने कंप्लीट किया। तो वायुमंडल में बहुत सारे टॉपिक है अलग अलग, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, और यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक है। तो उस सारी चीज़ों को आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। और उसके बाद से हम यहाँ पे एक 1.5 घंटे का क्लास कंप्लीट करके उसके बाद से मैं किचन में आ गई थी, नहा धो के फ्रेश होके। मैं अपने लिए यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अपने लिए थोड़ा सा यहाँ पे अपने लिए कुछ ब्रेकफास्ट ले ली हूँ। तो मैं यहाँ पे आज ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स ली हूँ और उसके बाद से ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं यहाँ कपड़े वगैरह भी डाल दी थी मशीन में धुलने के लिए, क्योंकि ना बच्चे वाले घर में एक दिन भी कपड़ा ना धुलो ना तो दूसरे दिन बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, और इसके पापा का मेरा सबका कपड़ा बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। तो एक दिन गैप करके हमें हर हाल में मशीन लगाना ही पड़ता है और धोना ही पड़ता है। तभी अभी यहाँ पे हम कपड़ा डाल दिए थे धोने के लिए, और उसके बाद से किसी भी तरह से बाबू को फिर नला धुला के उसको सुला दिए थे। तो देख सकते हैं दिन का 1 बज रहा है और बाबू को यहाँ पे हम फाइनली सुला दिए हैं। तो बाबू यहाँ पे सो गया है। उसके बाद से फिर से हम बैठ गए हैं पढ़ाई करने के लिए। तो गाइज, आज फिर से हम ईवीएस का ही चैप्टर लेके बैठे हैं, क्योंकि ईवीएस में ना हमारा मैक्सिमम चैप्टर अब ख़त्म ही है, मतलब 5 से 7 दिन में हमारा पूरा का पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कुछ उसमें का लिखने का नोट्स बच गया था बनाने का, तो मैं यहाँ पे पहले नोट्स को बना लेती हूँ। और सबसे लास्ट में जैसे ऐप पे तो हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि वीएस का क्लास अब लाइव नहीं चल रहा है, सर प्रैक्टिस वगैरह भी करा दी हैं। तो वो सारी प्रैक्टिस जो है मैं बाद में ही करूँगी, और मैं प्रैक्टिस में कितना मार्क्स मेरा आ रहा है मैं आप लोगों को के साथ भी शेयर करूँगी। तो अभी जो हमारा क्लास जो 5-6 क्लास बच गया है उसको मैं यहाँ पे कवर करूँगी। तो यहाँ पे टॉपिक में कुछ बच गया था, तो यहाँ पे उसी को मैं यहाँ पे
मतलब यहाँ पे लिख रही हूँ। और गाइज मुझे बुक भी लेना है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन सा मतलब बुक लूँ। मतलब मैं देख रही हूँ कि कौन सा बुक लूँ। बुक तो ऐसे मुझे लेना है, बस प्रैक्टिस के लिए लेना है। सोच रही हूँ कि ऐसा कौन सा बुक लूँ जिसमें सारे सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ प्रैक्टिस हो जाए। तो वैसे तो मैं टीचिंग परीक्षा पे 1-2 बुक देखी हूँ, सोच रही हूँ कि उसमें से मतलब मैं मंगा लूँ, बट मैं देखूँगी किसी का रिव्यू अगर अच्छा होगा फिर मैं उसमें से मंगाऊँगी, क्या पता मतलब कुछ हेल्पफुल हो जाए। वैसे तो मतलब अभी पहले जो हमारा क्लास बाकी है उसको मैं कंप्लीट करूँगी, क्योंकि क्लास पढ़ा रहेगा तो मेरा और कहीं भी मन नहीं लगेगा। तो जब तक मैं क्लास कंप्लीट नहीं कर लेती हूँ बाकी अदर कुछ भी नहीं करूँगी, प्रैक्टिस भी नहीं करती हूँ, बहुत कम प्रैक्टिस करती हूँ, बस यूट्यूब पे जो थोड़ा बहुत रहता है वही देख लेती हूँ। तो इसलिए अभी मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर रही हूँ, जो भी है मैं क्लास कर रही हूँ, क्लास को ही अच्छे से मैनेज करती हूँ, उसी को पढ़ती हूँ और उसके बाद ही मैं मतलब क्लास ख़त्म हो जाएगा सारा सब्जेक्ट तभी मैं मतलब कुछ करूँगी। वैसे तो फाइनली मेरा ईवीएस का कुछ ख़त्म होने वाला है, 1-2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से मैंने ज्योग्राफी में कुछ क्लास कर ली हूँ, कुछ ज्योग्राफी में बच्चा है, और जो है हमारा रीजनिंग में हमारा 2 चैप्टर रह गया है। तो इसके बाद से मैं जो 2 चैप्टर ईवीएस का बच्चा है उसको मैं करके कंप्लीट करूँगी। तो इस तरह से एक एक करके हमें अपने क्लास को कंप्लीट करना होगा। तो गाइज आज का वीडियो मैं बहुत ही शॉर्ट में शूट कर रही हूँ, और आज का वीडियो मेरा बहुत शॉर्ट लिया हैगा। तो यहाँ पे मैं अपनी जो क्लास बच्चा है उसको करके कंप्लीट करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और गाइस कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से ना हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हम मोटिवेट हो पाते हैं कि और कुछ अच्छा करें और आपके लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो लेके आए। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।